नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें एक भक्त कवि सूरदास जी के पद हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ में संकलित विरह वर्णन, आज हम विरह वर्णन को लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे विगत वीडियो में हमने गोपी प्रेम शीर्षक से जो पद थे, वात्सल्य जो पद थे, उनसे शीर्षक से हमने पदों की व्याख्या की है। आज हम इनका विरह वर्णन शीर्षक पदों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, अगर ये पद आते हैं तो आपको प्रसंग में प्यारे विद्यार्थियों लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ में संकलित विरह वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। ऐसा आपको उसमें लिखना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों प्रसंग के अंतर्गत। तो आज हम इनके पदों की व्याख्या हम करते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तन कचितवनि में, मन हरि लियो तन कचितवनि में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर में, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोरी सब बंधन, गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, चौकी परी जानत निसी बीती, चौक परी जानत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, सूरदास प्रभु बर बस लूट्यो, सूरदास प्रभु बर बस लूट्यो, नागर नवल किशोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद देखिए, प्रसंग में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास जी द्वारा या भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित सूरदास ग्रंथ में संकलित विरह वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें यहाँ पर कृष्ण जी का जो मादक आकर्षण है, रूप माधुरी है, उनके प्रभाव का यहाँ पर वर्णन करती हुई गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी को कह रही है। ये भ्रमर गोपी जो संवाद है उद्धव जी का। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, उद्धव जी कौन हैं? उद्धव जी मथुरा में रहने वाले हैं और जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोकुल छोड़ करके, और उस समय उनके वो मित्र बनते हैं, और मित्र हैं वो उद्धव जी कृष्ण के क्या है? मित्र हैं। तो कृष्ण उद्धव जी को निर्गुण ब्रह्म का बड़ा अहंकार था, निर्गुण ब्रह्म के वो उपासक थे, योग साधनाओं के उपासक थे। तो इसीलिए कृष्ण जी की जो सगुण जो मार्गी जो परंपरा थी उसका उन्होंने एक तरह से उपहासा उड़ाया, या उनके बारे में वो बताना चाहते थे कृष्ण के निर्गुण में से सगुण कौन, निर्गुण बड़ा है सगुण बड़ा है, कि निर्गुण जो प्रेम होता है अपने इष्ट के प्रति वो बड़ा है, या निर्गुण भक्ति बड़ी है, सगुण के प्रति जो प्रेम होता है वो बड़ा है। तो इस प्रकार से उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी के अहंकार का नाश करने के लिए या उनकी आंखें खोलने के लिए अपना संदेश जो है गोपियों को भेजते हैं मथुरा, स्वयं नहीं जाते, उद्धव जी के माध्यम से अपना संदेश वो भेजते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पद है इसमें जैसे ही वो गोकुल पहुंचते हैं तो वहाँ पर गोपियाँ उनको घेर लेती है और श्री कृष्ण जी के संदेश के बारे में पूछती है। तो इनके पदों की व्याख्या आपने छोटी कक्षाओं में 10वीं बारी में पढ़ चुके हो आप ऐसे। तो यहाँ पर जो योग मार्ग है, निर्गुण ब्रह्म की जो साधना है वो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर बात कही है। और गोपियाँ एक भ्रमर का माध्यम बना करके, अन्योक्ति के द्वारा भ्रमर का माध्यम बना करके उद्धव जी से अपनी बातों को व्यक्त करती है, अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती है कि हमारे जो कृष्ण है वो हमें छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, और उनकी प्रेम और भक्ति में किस प्रकार से गोपियाँ विलगती है।
उनकी विरह वेदना में वो तड़पती है, उसका चित्रण यहाँ पर इन पदों में प्यारे विद्यार्थियों हुआ है। तो देखिए गोपी प्रेम के बाद में जो विरह वर्णन है गोपियों का, उसका चित्रण देखिए किस प्रकार से है। देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर किसको कहा है? उद्धव जी को। और मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर, भंवरा। हे भंवरे रूपी उद्धव जी, हे उद्धव जी, हे भ्रमर। श्याम हमारे चोर, श्याम माने श्री कृष्ण जी, हमारे मन को चुराने वाले हैं, अर्थात चोर हैं। हे उद्धव, हे मधुकर, हे मधुकर, हे भ्रमर, भ्रमर रूपी उद्धव जी, श्याम हमारे चोर है, श्री कृष्ण जी हमारे चोर हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, अर्थात मन हरि मने मन को हरण कर लिया। हरि का अर्थ होता है हरण करना। लियो मने लिया, तनक मने थोड़ी सी, छोटी सी, चितवनी का मतलब होता है दृष्टिपात, थोड़ी सी दृष्टि से। चपल नैन की कोर, चपल मने चंचल, नैन का अर्थ होता है नेत्र, की कोर मने किनारे से या कटाक्ष से। तो यहाँ पर गोपियाँ हैं वो मधुकर यानी उद्धव जी को कह रही है कि उद्धव जी, उन श्री कृष्ण जी ने अपनी माधुरी मधुर जो नेत्रों की, जो चंचल नेत्रों की जो चितवन है उनसे और चंचल कटाक्ष के कारण हमारे मन का हरण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण जी ने हमारे मन को थोड़ी सी चितवन दे करके, थोड़ी सी दृष्टिपात करके और अपने चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे मन का हरण कर लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। पकड़े हुते मने पकड़े हुए हैं, पकड़े हुते मने उन्होंने प्रेम के बल पर पकड़े हुए हैं। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, अपने उर का अर्थ होता है हृदय, और हृदय शब्द भी आया है। तो देखिए यहाँ पर मन के अंदर, मन के हृदय के बीच में, अंतर का अर्थ होता है बीच में। तो हृदय के अंदर उनको हमने अच्छी प्रकार से पकड़ लिया है, या दृढ़ता के साथ बलपूर्वक है उनको पकड़ लिया है। उनके प्रेम को, श्री कृष्ण जी के प्रेम को हमने अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है, या उनको दृढ़ता से अपने मन में भीतर बंद कर लिया है। प्रेम प्रीति के जोर, किसके बल? प्रेम प्रीति के जोर। प्रेम और प्रीति के, स्नेह के, प्रेम के कारण और स्नेह के जोर मन बल पर गोपियाँ कहती है कि उद्धव जी, हमने अपने प्रेम और स्नेह के बल पर श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बंद कर लिया है, अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है। गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। गोपियाँ आगे कह रही है कि अब उनको हमने बांधने की कोशिश की, उन रूप माधुरी को अपने हृदय में स्थापित कर लिया, परंतु वे तो हमसे भी अधिक क्या निकले? चतुर निकले। कि गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, वो हमसे ज़्यादा चतुर और शक्तिशाली निकले। कि उन्होंने क्या किया? गए छुड़ाए मैंने छुड़ा करके चले गए, तोरी मैंने तोड़ करके सब बंधन में, सबके जो प्रेम का जो बंधन था हमारा और श्री कृष्ण जी का, ये प्रेम और स्नेह का जो बंधन था उसको वे तोड़ करके चले गए। हे उद्धव जी, हे मधुकर, वे श्री कृष्ण जी तो हमसे भी ज़्यादा चतुर निकले, शक्तिशाली निकले कि उन्होंने हमारे प्रेम और स्नेह के पास को, हमारे स्नेह के बंधन को वो तोड़ करके चले गए। कहाँ? मथुरा चले गए। और गए हंसनी अकोर, और जाते समय दे गए हंसनी अकोर। दे गए मैंने चले गए, हंसनी मैंने थोड़ी सी हंसी का, अंकोर मैंने भेंट में। अंकोर का अर्थ होता है भेंट में, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी मंद जो हंसी है वो हमें उपहार में भेंट करके वो मथुरा चले गए हैं। अर्थात उनकी वो मंद मंद हंसी हमें बहुत याद आती है। स्वयं हंसते हुए हमसे हमारे सारे बंधनों को वो छिन्न भिन्न करके और यहाँ पर हमें हमारे प्रेम को छुड़ाकर, प्रेम पास से वो छुड़ा करके चले गए, और बदले में हमें भेंट स्वरूप मंद मुस्कान है वो दे करके चले गए। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि चौकी परी जानत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर। अर्थात हम प्रेम के वशीभूत होकर के प्यारे विद्यार्थियों एक तरह से मोह निद्रा में पड़ गए थे, और जैसे ही वो मोह निद्रा हमारी टूटी तो चौकी पड़ी मैंने चौंक पड़ी। जानत मैंने जान करके, निसी बीती, कौन सी निशा है? निशी का अर्थ होता है रात्रि, बीती मैंने बीत गई। कौन सी रात्रि? मोह रूपी निंद्रा। हमारा और श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, मोह था, उस मोह रूपी निंद्रा के बीत जाने पर हम है वो सब चौक पड़ी। दूत मिलो एक भूर, दूत यानी हमें दूत के रूप में उद्धव जी
भंवरे के रूप में मिलियो एक भंवर, भंवर मैंने भंवरा, भंवरे के रूप में एक दूत हमें मिल गया, अर्थात उद्धव जी के दर्शन हो गए। हम जैसे ही मोह रूपी निद्रा से जागे, उस समय जैसे ही आंखें खोली तो हम चौंक पड़े, सामने हमारे भंवरे के रूप में उद्धव जी के दर्शन हुए। सूरदास प्रभु बरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में यहाँ पर इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं प्रभु बरबस लूट्यो। गोपियाँ कह रही है कि बरबस लूट्यो, अर्थात हमारा विवश होकर के उन प्रभु श्री कृष्ण जी ने हम विवश होकर के सब कुछ लूट लिया। नागर नवल किशोर, चतुर, नागर मैंने चतुर, नवल किशोर, उन नवल किशोर श्री कृष्ण जी ने हमारा सब तरह से लूट करके वो सब चले गए हैं, हर तरह से लूट करके हमें विवश कर दिया है, चले गए हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जैसे ही हम होश में आए, उस निद्रा से जागे, तो सामने भंवरे रूपी उद्धव जी के दर्शन हुए, जो हमसे हमारी एक तरह से निधि है वो लेकर के चले गए हैं, अर्थात कृष्ण की याद भी छीनने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और गोपियाँ आगे यहाँ पर कह रही है कि उन चतुर जो रसिक श्री कृष्ण जी है, हमें सब तरह से लूट करके विवश बना दिया, उन्होंने विवश कर दिया। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, गोपियाँ कृष्ण की मंद मुस्कान को, जिसने उन्हें मोहित कर रखा था, ठीक है, श्री कृष्ण जी की जो मधुर मुस्कान थी, उसको गोपियाँ उस मुस्कान को देखकर मोहित हो गई थी। चोर की छल भरी मुस्कान सिद्ध करना चाह रही है, वो जो मुस्कान है वो चोर की थी, यानी यहाँ पर लिखा है ना, मधुकर श्याम हमारे चोर, कि वो मंद मुस्कान करके, मंद मुस्कुरा कर करके हमें दे करके, भेंट स्वरूप दे करके वो श्री कृष्ण जी हमारा सब कुछ लूट करके चले गए। तो इस प्रकार से वो चोर की छल भरी मुस्कान सिद्ध करना चाहती है। अनुप्रास रूपक का अलंकार का प्रयोग हुआ है प्यारे विद्यार्थी, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास और रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। आगे देखिए अगला पद, बिनु गोपाल बेरिन वैकुंजे, बिनु गोपाल बेरिन वैकुंजे, तब वेलता लगती तन शीतल, तब वेलता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, बिनु गोपाल बेरिन वैकुंजे, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलने अली गुंजे, बिनु गोपाल बेरिन वैकुंजे, बिनु गोपाल बेरिन वैकुंजे। आगे प्यारे विद्यार्थियों एक दो पंक्तियाँ इसमें लिखी हुई नहीं आपकी किताब में, यहाँ पर एक दो पंक्ति है, पवन पानी घनसार संजीवनी, ये पंक्तियाँ इसमें आगे और है, पवन पानी, पवन पानी घनसार संजीवनी, घनसारी संजीवनी, दधिसुत किरण भानु, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे, ठीक है। और ये उदो कहियो माधो सो, ये आगे यहाँ की पंक्तियाँ आपकी किताब में हैं। एक पंक्ति यहाँ पर गायब है प्यारे विद्यार्थियों, छपी हुई नहीं है, तो आप इसको लिख लेना। ये कहाँ से है आगे देखिए, पहली पंक्ति है बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, उसके बाद में दूसरी पंक्ति है तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, ये भी छपा हुआ है किताब में। फिर आगे वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, ये भी पंक्ति आपकी छपी हुई है। फिर अगले पृष्ठ पर 80 नंबर जो पृष्ठ है उसमें एक पंक्ति गायब है, तो उसको आप लिख देना। ये पंक्ति है वो, पवन पानी घन सारी संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे, पवन पानी घन सारी संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, ये उधो कहियो माधो सो, ये उधो
कहियो माधो सो मदन मारी कीने हम लुंजे बिनु गोपाल बेरिन वैकुंजे। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को मद जोवते अखियाँ भई चुंजे। सूरदास प्रभु तुमरे दर्शन को मग जोवत अंकियाँ भई गुंजे बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। तो प्यारे विद्यार्थी ये पद है, बहुत अच्छा पद है। इसमें गोपी के द्वारा संयोग और वियोग की स्थितियों का चित्रण किया गया है। तो प्रसंग में प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत अवतरण सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ में संकलित विरह वर्णन शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ऐसा आपको लिखना है। और इसमें श्री कृष्ण जी के विरह वेदना में जो गोपियां हैं वो बार बार उनका स्मरण करती है, उनको याद करती है और करती रहती है। और याद करती हुई उन गोपियों की जो मनोदशा है उसका मार्मिक चित्रण इस पद में किया गया है। श्री कृष्ण जी को बार बार याद करती है, स्मरण करती है और उन गोपियों की जो मनोदशा है उसका चित्रण इस पद में प्यारे विद्यार्थियों किया गया है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा प्रसंग। व्याख्या में देखिए प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, देखिए बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। विरह व्यथा से पीड़ित जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कह रही है कि विरह व्यथा से पीड़ित गोपियां कहती है प्रियतम श्री कृष्ण जी के बिना, बिनु मने बिना, गोपाल मने गोपाल श्री कृष्ण जी, बेरनी का मतलब होता है शत्रु, भई मने हो गई है, कुंजे मने कुंज जो लता बाग है, बगीचा कुंज लता है, वो सब हमारे लिए विरह वेदना में ये जितने भी बाग बगीचे हैं, कुंज गलियां हैं, वो सब हमारे लिए शत्रु बन गई है। प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया होगा। प्रियतम कृष्ण के बिना जो उनकी जो लीला क्रीड़ा स्थल था कुंज गलियां, वो सब हमारे लिए आज शत्रु बन गए हैं। संयोग पक्ष में तो ये चीज़ें अच्छी लग रही है, लेकिन श्री कृष्ण का सानिध्य है, संयोग है, तब तो ये लताएं कुंज अच्छे लगते हैं। लेकिन वियोग की अवस्था में यही लता कुंज जो श्री कृष्ण जी कभी लीला स्थली क्रीड़ा स्थली थी और वह स्थल आज हमारे लिए शत्रु के समान हो गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया। अगले देखिए पंक्ति अगली है कि तब वे लता लागती तन शीतल अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। गोपियां उद्धव जी से कह रही है तब वे मने संयोगा अवस्था में, तब वे लता मन बेले, लगती मन लगती है, तन मन शरीर को, शीतल मन शीतलता ठंडक देने वाली। कि जब श्री कृष्ण जी का और हमारा संयोग था, जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ थे, तब यही लताएं यही बेलें हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। और अब क्या है, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, अब यही लताएं विषम मने भयंकर, ज्वाला मने आग की लपट के समान, पुंजे मने समूह है, पुंज का अर्थ होता है समूह है। तो ये अब वे लताएं हमारे लिए भयंकर विषम ज्वाला की पुंज बन गई है, ज्वाला की समूह बन करके हमें जला रही है। विरह वेदना में यही लताएं हमें जलाती जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण इसमें एक साथ हो रहा है। वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलनी अली गुंजे। गोपियां कृष्ण का स्मरण करती हुई कह रही है कि यमुना का जो स्वच्छंद प्रवाह है, वृथा मने व्यर्थ में, बहती मने बहता है या प्रवाह होता है, जमुना मने यमुना नदी का, कि यमुना नदी का यह जो स्वच्छंद प्रवाह है। खग बोलत पक्षी जो बोल रहे हैं, कोयल जो बोल रही है, खग का अर्थ वैसे पक्षी से हैं, कोयल जो पक्षी है वह व्यर्थ में ही मधुर जो स्वर लहरियाँ बिखेर रहा है। और वृथा कमल फूलनी, और व्यर्थ में ही कमल आदि खिल रहे हैं। अली गुंजे, अली मने भंवरे, गुंजे मने गुंजन कर रहे हैं कि मेरे हमें तो श्री कृष्ण जी के बिना। गोपियाँ क्या कर रही है प्यारे विद्यार्थियों, कि गोपियाँ कहती है कि हमें तो श्री कृष्ण जी के बिना ऐसा लगता है जैसे ये यमुना नदी व्यर्थ में ही बह रही है, और खग है पक्षी है वो व्यर्थ में ही बोल रहे हैं, हमें वो पक्षी भी, कोयल की जो मधुर आवाज़ है वो भी नहीं सुहाती,
और जो कमल खिल रहे हैं सरोवर में वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, सब व्यर्थ में ही खिल रहे हैं। और उन पर जो भंवरे गुंजन कर रहे हैं वो भी व्यर्थ में ही गुंजार कर रहे हैं, हमें सुहाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके पास नहीं है। तो यमुना का ये जो स्वच्छंद जल प्रवाह है, कोकिलों का, ये कोयलों का, पक्षियों का जो मधुर स्वर लहरी है, कमलों का इस प्रकार से प्रफुल्लित होना, विकसित होना है, और ये भंवरों का कलगान या गुंजन है, वो सब के सब आज हमें व्यर्थ लगते हैं, फालतू लगते हैं, हमें कोई अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये वियोग अवस्था है। अब देखिए आगे गोपियाँ कह रही है, ये जो पंक्ति आगे की आपकी छपी हुई नहीं है, मैं यहाँ पर मैंने इस पंक्ति को लिखा है, पवन पानी घन सारी संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। अर्थात पवन मैंने हवा, हवा कौन सी? शीतल हवा। पानी का अर्थ होता है जल, घन सारी का अर्थ होता है कपूर, जो सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ कपूर। संजीवनी यानी जिलाने वाली, अमृत के समान, अमृत के समान। दधि सुत का मतलब होता है चंद्रमा की किरण, किरण मने किरणें, प्रकाश। अब क्या लगती है? भानु मने सूर्य, सूर्य की भई मने हो गई है, भुंजे मने भून रही है, जला रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण जी के बिना ठंडी हवा, पवन मने शीतल जो हवा है, शीतल जल है, और घनसारी का अर्थ होता है कपूर, सुगंधी जो पदार्थ जो शीतलता देने वाले हैं, ऐसे शीतल पदार्थ कपूर, जल, शीतल हवा और अमृत के समान चंद्रमा की जो किरणें हैं, वो हमें श्री कृष्ण जी के बिना भानु भई गुंजे, ऐसा लगता है कि सूर्य की तेज प्रकाश से हम भुने जा रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है वो सूर्य के प्रकाश के समान जलाने वाले लग रहे हैं। ये जो शीतल पदार्थ है वो भी हमें सूर्य के प्रकाश के समान जलाने वाले लग रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। शीतल पवन है, शीतल जल है, कपूर है, और ये चंद्रमा की जो अमृतमय किरणें हैं, वो जो सभी को सुखदायी, जो शीतल सुखदायी जो उपकरण हैं, पदार्थ है, वो आज हमें सूर्य के किरणों के समान भून रहे हैं, संतप्त कर रहे हैं, जला रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया? ये श्री कृष्ण जी के बिना वियोग में ऐसी गोपियों को लगता है। अब देखिए एक पंक्ति आगे, ये पंक्ति तो आ गई। अब देखिए, ये उद्धो कहियो माधव सो मदन मार कीने हम लुंजे। ये उद्धव, हे उद्धव जी, यह उद्धव कहियो कि यह जाकर माधव सो, माधव मैंने माधव को, श्री कृष्ण जी को, ये उद्धव नंदलाल श्री कृष्ण जी से, माधव से जाकर के ये कहना, क्या कहना? सो का अर्थ होता है से, माधव मैंने माधव या श्री कृष्ण जी, कहियो मैंने कहना, उद्धव मैंने उद्धव जी, यह मैंने ये कि हे उद्धव जी, आप माधव श्री कृष्ण जी से जाकर के ये कहना, क्या कहना? कि मदन मार कीनी हम लुंजे। मदन का अर्थ होता है कामदेव, मारी मैंने मार करके, कीनी मैंने किया है, हम लुंजे मैंने हमें, लुंजे का अर्थ होता है कमज़ोर या फिर कृशकाय। ठीक है, कमज़ोर कर दिया है हमें, कृशकाय कर दिया है, शिथिल कर दिया है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है, उद्धव तुम जाकर के माधव से जाकर के कहना, श्री कृष्ण जी से जाकर के ना, कि ये कामदेव हमें मार करके हमें शिथिल और कमज़ोर कर रहा है, लुंजी कर रहा है, लुंजे का अर्थ होता है कमज़ोर कर रहा है, हमें कृशकाय बना रहा है। तो जाकर के ये कहना, हमारा संदेश कहना। देखिए आगे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अंखियां भई गुंजे। यहाँ छुंजे शब्द लिखा है प्यारे विद्यार्थियों किताब में, तो ये शब्द है गुंजे। गुंजे एक बेल होती है जिसके लाल फल लगते हैं, गुंजा का फल होता है जो लाल रंग का होता है। तो हमारी आंखें श्री कृष्ण जी की बाट जोती जोती गुंजा जो फल है उसके समान लाल हो गई है। गोपियाँ यह कहना चाहती है कि हम, हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं, वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि हम श्री कृष्ण जी के तुम्हारे दर्शन के लिए जो मग मैंने मार्ग, जोवत मैंने बाट जोतना, इंतजार करना, आँखियाँ बई लुंजे, हमारी आंखें श्री कृष्ण जी का इंतजार करते करते गुंजे के फल के समान, फूल के समान लाल हो गई है। बहुत सुंदर पंक्तियों की उपमा दी है प्यारे विद्यार्थियों। गोपियाँ यहाँ उद्धव जी से कह रहे हैं
कि श्री कृष्ण जी के दर्शन को हम अपनी आंखें श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए मार्ग पर हमेशा लगाती रहती है, उनकी बाट जोहती रहती है। और श्री कृष्ण जी की बाट जोहते जोहते उनका इंतजार करते करते हमारी आंखें गुंजा फूल के समान लाल हो गई है और आंखें लाल वर्ण की हो गई है हमारी। तो इस प्रकार से गोपियाँ यहाँ पर संयोग और वियोग पक्ष की बात को एक साथ यहाँ पर कह रही है, किस प्रकार से विरह में व्याकुल है गोपियाँ, तो इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, गोपियों की विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है सूरदास जी द्वारा। गोपियाँ बड़ी मार्मिक यहाँ पर विरह व्यथा है तो मार्मिक चित्रण किया गया है। संयोग काल में जो सुखदायी पदार्थ होते हैं, जो सुख देने वाले होते हैं, वहीं वियोग में व्यथा को बढ़ाने वाले होते हैं। ये मैंने बता दिया, श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार में जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, चाहे वो लता हो, सूर्य की जो सूर्य का प्रकाश भी हो, या चांदनी किरणें हो, या फिर यमुना नदी है, नदी का जल है, सरोवर है, कमल है, कोयल का बोलना, ये सब संयोग पक्ष में तो अच्छे लगते हैं। पपीहे का बोलना, मोर का बोलना, कोयल का बोलना, ये संयोग पक्ष में अच्छा लगता है। लेकिन यही वियोग पक्ष में प्यारे विद्यार्थियों विरहिणी नायिका के, विरहिणी गोपी के विरह को बढ़ाने वाली हो जाती है, उनकी व्यथा वेदना को, पीड़ा को देने वाली बन जाती है। तो ये यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। और अन्य कवियों ने वियोग का श्रृंगार का ऐसा ही वर्णन यहाँ पर किया है। अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखते हैं हम। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन सो, उर ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपन दिवस निशि काने काने जकरी, सुनत ही जोग लागत ऐसो अली, सुनत ही जोग लागत ऐसो अली, ज्यों कपूर करुई कंकरी, सोई व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूरति नहीं ले दीजे जिनके मन चकरी, ये तो सूरति नहीं ले दीजे जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों इस पद में भी गोपियों की एक निष्ठ भक्ति भावना, श्री कृष्ण जी के प्रति एक निष्ठ प्रेम भावना भी व्यक्त हुई है। और साथ ही साथ उद्धव जी द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया गया है, योग मार्ग का जो संदेश दिया गया है, उसको गोपियाँ कड़वी ककड़ी के समान बताकर निरस बता देती है और श्री कृष्ण जी के प्रेम को ही वो सरस बताती है। देखिए कैसे। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से उद्गृत है, विरह वेदना से अवतरित है। यहाँ पर ये भ्रमर गीत से हम लिख सकते हैं इसको। संकलित गोपियों में विरह वेदना से संबंधित है और यहाँ पर उद्धव गोपियों को ज्ञान योग का संदेश देते हैं, निर्गुण ब्रह्म का या ज्ञान योग का संदेश देते हैं। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान योग का संदेश देते हैं। तो ये संदेश गोपियों को अच्छा नहीं लगता। योग मार्ग का, ज्ञान मार्ग का या निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं जो गोपियाँ को अच्छा नहीं लगता, इसलिए गोपियाँ उनका विरोध करने लगती है। और इस अवतरण में सूरदास जी ने इसी स्थिति का वर्णन इसमें किया है। देखिए गोपियाँ कहते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण जी में हमारा जो अनुराग है, हमारा जो प्रेम है वो इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ता से हमने श्री कृष्ण जी के प्रेम को पकड़ा हुआ है। ये कहती है हे उद्धव जी, हमारे लिए श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, न छूटने वाली लकड़ी के समान है। जैसे एक पक्षी होता है प्यारे विद्यार्थियों, हारिल पक्षी, तो वह हारिल पक्षी ऐसा कहा जाता है कि वो जहाँ भी धरती पर बैठता है तो उसके पंजे में एक लकड़ी जरूर होती है। वो भी धरती पर बिना लकड़ी के ऐसे नहीं बैठता, अपने पंजों में लकड़ी जरूर रखता है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा जरूर रखता है, ऐसे ज़मीन पर पैर नहीं रखता। तो ऐसे यहाँ पर उस हारियल पक्षी की तरह यहाँ पर अपने आप को गोपियों बता रही है कि हमारा जो प्रेम है वो हारियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हरियल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को नहीं छोड़ता, दृढ़ता से पकड़ा ही रहता है,
रात दिन। तो ऐसे ही हम श्री कृष्ण जी के प्रेम को दृढ़ता से पकड़ी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा, हमारे हारिल की लकड़ी मने लकड़ी, हारिल मने हरियल पक्षी के समान है कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण जी से वो हरियल पक्षी से कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। और हमने मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी, हमने मन से क्रम से वचन से वाणी से, मन क्रम वचन से वाणी से नंद नंदन मैंने नंद बाबा के पुत्र अर्थात नंद नंदन का मतलब नंद के बेटे श्री कृष्ण जी, सो मैंने को उर मैंने हृदय में ये दृढ़ करी पकड़ी मैंने दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। अर्थात यहाँ पर गोपी है, गोपियाँ हैं, वो श्री कृष्ण जी के प्रेम की दृढ़ता को समझाने के लिए क्या उदाहरण दे रही है कि हमारा प्रेम हरियल पक्षी की उस लकड़ी के समान, जो न छूटने वाली लकड़ी के समान हमारा प्रेम है। और हम अपने मन से, कर्म से और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में धारण करते हैं, दृढ़ता से उनको पकड़े हुए उनकी एक निष्ठ प्रेम भावना व्यक्त यहाँ पर हो रही है। जागत सोवत सपन दिवस निसी काने काने जकरी, यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि हम जागते हुए, सोवत मैंने सोते हुए, सपन मैंने स्वप्ने में भी, दिवस मैंने दिन में और निसी मैंने रात्रि में भी, काने काने जकरी अर्थात कृष्ण कृष्ण की जकरी मैंने रट लगाती रहती है। गोपियाँ उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हम जाते जागते सोते उठते बैठते और सपने में भी दिन में भी और रात में भी श्री कृष्ण जी का नाम ही लेती रहती है। काने काने जकरी मैंने कान्हे काना की रट लगाती रहती है। हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण जी से ही प्रेम है, हम तो उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं के प्रेम में अनुरक्त रहती है। तो हम जाते सोते जागते सोते स्वप्न में भी और दिन में रात में भी प्रत्यक्ष रात दिन सभी में कृष्ण का ही नाम लेती रहती है, रटती रहती है। और आगे देखिए गोपियाँ क्या कह रही है, बहुत अच्छा पद है, परीक्षा में आने योग्य पद है ये। क्या कहती है कि सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो जू करुई ककरी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि सुनिए उद्धव जी, हमें तो सुनत मैंने सुना, जोग मैंने योग, लागत मैंने लगता है, ऐसो मैंने ऐसा, हमें तो योग को सुनकर के, योग का जो संदेश है वो सुनकर के ऐसा लगता है जैसे ज्यों करुई ककरी, जैसे जो मैंने जैसे करुई मैंने कड़वी, ककड़ी ककड़ी का अर्थ होता है ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी कोई खाना पसंद नहीं करता, ऐसे ही हमें आपके योग संदेश को हम पसंद नहीं करते, हमें योग संदेश नहीं सुनना है। वो योग संदेश आपका ये ज्ञान मार्गी, ये जो योग संदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगली पंक्ति देखिए, गोपियाँ क्या कह रही है कि सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सू मैंने तुमने या तुम ही ने, तुम्ही तो व्याधि मैंने बीमारी, आदि व्याधि दो होती है, आदि कहते हैं मानसिक बीमारी और व्याधि कहते हैं शारीरिक बीमारी को। तो व्याधि मैंने बीमारी, हमको ले आए मैंने हमारे लिए लेकर के आए हो। हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हो, ये योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर के आए हो जो देखी सुनी न करी, जो कभी न तो हमने देखा है, न इस बीमारी के बारे में कभी सुना है और न ही इसको किसी प्रकार से आचरण में इसको ढाला है या इसका महसूस हमने किया है। ठीक है, तो उद्धव जी से कह रही है गोपियाँ कि आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हो जो बीमारी हमने न तो कभी देखी है, न सुनी है और न कभी इसको अपने आचरण में जो है व्यक्त किया है, डाला है। आगे देखिए, ये तो सूर नितई ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कह रही है कि ये जो है उद्धव जी, ये जो आप ज्ञान मार्ग का जो संदेश दे रहे हो, ये योग मार्ग का, ये निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश दे रहे हो, वे ये तो सूरदास जी कहते तीन ही ले सौंपो, यानी उनको जाकर के सौंप दो जिनके मन चकरी, जिनके मन है वो चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनके मन वशीभूत नहीं रहता, जिनका मन है वो नियंत्रण में नहीं रहता, जो चक्री की भांति जिनका मन घूमता रहता है, उनको जाकर के ये योग मार्ग, ये ज्ञान मार्ग की शिक्षा दो, ये संदेश दो। हमें देने की आवश्यकता नहीं है, हम तो अनन्य निष्ठ श्री कृष्ण जी से सगुण प्रेम करते हैं, बस श्री कृष्ण जी के अलावा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो गोपियाँ एक निष्ठ अपनी प्रेम भक्ति की बात यहाँ पर कह रही है। जिस प्रकार से चक्री घूमती है, एक लट्टू होता है
जो ऐसे चक्री के गोल घूमता है उसको यहाँ पर कहा है। तो चक्री के समान, लट्टू के समान जिनके मन घूमते हैं उनको ही ये आपकी निर्गुण योग साधना की जो शिक्षा है वो जा करके सौंपो। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल मात्र श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, यहाँ अन्य कवियों ने जो प्रेम की अन्यन्यता व्यक्त की है, जैसे और कवियों ने प्रेम की एक निष्ठता को भाव व्यक्त किया है, यहाँ पर हारिल की लकड़ी का जो उपमान दिया है उस रूप में इसको अन्य प्रेम की अन्यन्यता को ग्रहण किया। हारिल की लकड़ी यानी एक निष्ठ प्रेम भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है। और इसमें गोपियों ने निर्गुण जो साधना उसका खंडन किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, गोपियां हैं वो उद्धव जी के जो निर्गुण भक्ति साधना है उसका खंडन वो करती है उद्धव जी के सामने ही। और अनुप्रास उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थी, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, रस की बात करें तो कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। और उद्धव के प्रति एक तरह से भ्रमर का आक्षेप भी यहाँ पर किया गया है। तो आक्षेप अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर शामिल है। और भाषा ब्रज भाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था पद। आशा करता हूँ ये तीनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे सूरदास जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन तीनों पदों को आप ठीक प्रकार समझना प्यारे विद्यार्थियों। तीनों ही पद बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से बिनु गोपाल बेरिन भाई कुंजे और हमारे हरी हारिल की लकड़ी आता है परीक्षा में, तो इसको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। बहुत अच्छे महत्वपूर्ण पद्यांश है ये, तो इनको तैयार करेंगे, इनको नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।